हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम हाफ ईयरली असेसमेंट सितंबर 2024 क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश स्कोर करेंगे। आज ही ये क्लास 9 का इंग्लिश का पेपर हुआ है, तो हम आज इस इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश, टाइम 90 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 40। जनरल इंस्ट्रक्शंस: अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एज पर इंस्ट्रक्शंस। सेकंड, अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन टुगेदर। थर्ड, marks are indicated in front of each question. Write your answer as per the marks allotted to it. Fourth, for multiple choice questions, tick the correct answer. ये आपका पैसेज है सेक्शन ए में। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये पैसेज आपने जो है किया होगा आज के पेपर में, तो इसलिए पैसेज को रीड करने की जो है आवश्यकता नहीं है। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या आंसर्स होंगे इनके। क्वेश्चंस ए है हाउ डिड द मैन रिएक्ट ऑन हियरिंग द हॉर्न। जब उस लेडी ने हॉर्न बजाया तो मैन ने कैसे रिएक्ट किया। तो इसका आंसर आप लिखेंगे ऑन हियरिंग द हॉर्न द मैन वॉज सो कन्फ्यूज्ड दैट ही टर्न टू द रॉन्ग साइड। हॉर्न को सुनने पर वो व्यक्ति इतना विचलित हो गया कि वो रॉन्ग साइड में मुड़ गया। तो आंसर होगा ऑन हियरिंग द हॉर्न द मैन वॉज सो कन्फ्यूज दैट ही टर्न टू द रॉन्ग साइड। बी में है वॉट वॉज द डैमेज कॉस्ट। अब क्या डैमेज हुई, क्या इसमें जो है नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि जो कार का जो इंजन है वो बर्स्ट हो गया और कार की बॉडी के जो है टुकड़े हो गए। तो इसका आंसर होगा द डैमेज कॉज्ड वॉज that the engine burst and the body of the car was broken to pieces. The engine burst and the body of the car was broken to pieces. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ डिड द कार स्ट्राइक अगेंस्ट अ ट्री। कार जो है पेड़ से कैसे टकरा गई। अब आपको पता ही है कि कार टॉप स्पीड पर थी और जैसे ही उसने जो है कार को रोकने की कोशिश करी तो वो टर्न असाइड हो गई और पेड़ से टकरा गई। तो इसमें आप आंसर लिखेंगे हाउ डिड द कार स्ट्राइक अगेंस्ट ए ट्री में कि भाई द कार वॉज रनिंग एट ए टॉप स्पीड व्हेन द लेडी ट्राइड टू स्टॉप इट द कार स्ट्रक अगेंस्ट ए ट्री। When the lady tried to stop the car, which was running at top speed, then the car struck against a tree. मीनिंग यही है कि जब उस लेडी ने कार को रोकने की कोशिश करी लेकिन कार तेज़ रफ्तार से थी, सो सी टर्न्ड इट असाइड, उसने उसको असाइड टर्न किया एंड द कार स्ट्राइक अगेंस्ट अ ट्री। द कार स्ट्राइक अगेंस्ट अ ट्री कैसे स्ट्राइक हुई इसको हम क्लियरली देख लेते हैं कि द लेडी ट्राइड टू स्टॉप द कार बट इट वॉज रनिंग एट टॉप स्पीड सो सी टर्न्ड इट असाइड एंड द कार स्ट्राइक अगेंस्ट अ ट्री। डी में है व्हाट डिड द मैन टेल द जज। मैन ने जज को क्या कहा। मैन ने जज को कहा कि दैट दिस लेडी इज़ टू ब्लेम, शी डज़ नॉट नो हाउ टू ड्राइव ए कार। उसने कहा कि सारा दोष इस लेडी का है, इसको कार चलानी नहीं आती। यही लिखेंगे। और उसने ये भी कहा था कि वो 40 ईयर्स से जो है अपने लेग्स पर चल रहा है और कभी कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटी है।
मेन यही रहेगा। द मैन टोल्ड द जज दैट दिस लेडी इज़ टू ब्लेम, शी डज़ नॉट नो हाउ टू ड्राइव ए कार। हाउ वॉज द लेडी इंजर्ड, लेडी को चोट कैसे लगी, कैसे वो वुंडेड हो गई। बिकॉज द कार स्ट्राइक अगेंस्ट अ ट्री, क्योंकि जो कार है वो पेड़ से टकरा गई थी और उसकी जो कार की जो बॉडी है वो चकनाचूर हो गई थी, इसलिए लेडी को भी चोट लगी। एफ में है हाउ डिड द मैन रिएक्ट ऑन सीइंग द हॉर्न। ए एंग्री, बी कन्फ्यूज्ड, सी अटेंटिवली, डी रैन अवे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कन्फ्यूज्ड। जी है हु वॉज ड्राइविंग द कार, कौन कार को ड्राइव कर रहा था। ए द ओल्ड मैन, बी ए लेडी, सी लेडीज ड्राइवर, डी ए यंग मैन। तो इसका राइट आंसर होगा ए लेडी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एच में है हु फाइल्ड ए सूट, किसने सूट को दाखिल किया। ए द लेडी, बी द ओल्ड मैन, सी द इंश्योरेंस कंपनी, डी नन, नो वन। तो ए द लेडी इसका राइट आंसर है। आई में है फाइंड सेम वर्ड फॉर द वर्ड एक्यूज फ्रॉम द पैसेज। ए ब्लेम, बी सूट, सी रॉन्ग, डी आर्ग्यू। तो इसका राइट आंसर होगा ए ब्लेम, ए ब्लेम इसका राइट आंसर है। जे में है हाउ वॉज द कार रनिंग, कार कैसे रन कर रही थी। ए स्लोली, बी एट टॉप स्पीड, सी अंडर, डी ब्रिस्कली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एट टॉप स्पीड, एट टॉप स्पीड, तेज़ रफ्तार से। सेक्शन बी ग्रामर है, ग्रामर पोर्शन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। डू एनी 5। ए में है इंक इज डैश यूजफुल आर्टिकल, ऑप्शंस हैं ए द, बी एन, सी ए और डी नो आर्टिकल। तो यहाँ पर आएगा ए, इंक इज ए यूजफुल आर्टिकल। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है, क्योंकि भले ये यू है वोवेल है लेकिन इसमें वोवेल साउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है ए, ऑप्शन सी ए जो है वो आपका राइट आंसर है। बी में है डैश सन शाइन्स ब्राइटली। ए द, बी ए, सी एन, डी नो आर्टिकल। तो यहाँ पर सन, मून, अर्थ से पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। जो हेवनली बॉडीज़ हैं उनसे पहले आर्टिकल द लगता है। द सन शाइन्स ब्राइटली, ऑप्शन ए द राइट है। सी में है ही वॉज पुअर, हंग्री एंड सैड। पंक्चुएट द फॉलोइंग, पंक्चुएट करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पुअर के बाद कॉमा लगाना है और फिर सैड के बाद फुल स्टॉप लगाना है। तो आप देख रहे हैं ही वॉज पुअर कॉमा हंग्री एंड सैड, ही वॉज पुअर कॉमा हंग्री एंड सैड, ये सी और डी दोनों में है। तो ये बिल्कुल सेम दे रखे हैं सी और डी में ऑप्शन, तो हमारा आंसर भी यही है। तो आप जो है इसमें सी पे टिक कर लें, डी पे टिक कर लें, दोनों ही आंसर आपके सही हैं सी और डी, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस देने में थोड़ी गलती हो गई है। ही वॉज पुअर कॉमा हंग्री एंड सैड, एज इट इज़ हैं ये। तो इसमें आपको देखना है कि फुल स्टॉप लास्ट में ज़रूर आएगा सैड के बाद। तो ही वॉज पुअर हंग्री एंड सैड, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी कर लें चाहे। डी में है एवरी बॉय एंड गर्ल इन द क्लास डैश टुडे। ए में आर प्रेजेंट, बी में इज प्रेजेंट, सी में हैव प्रेजेंट, डी में हैज़ प्रेजेंटेड। तो इज प्रेजेंट होगा, एवरी बॉय एंड गर्ल इन द क्लास इज प्रेजेंट टुडे। बी ऑप्शन इज प्रेजेंट करेक्ट है। ई में सीता सैड आई मे लीव टुमारो। ऑप्शन ए सिया सैड दैट सी माइट लीव द नेक्स्ट डे। ऑप्शन बी सिया सैड दैट सी माइट लीव टुमारो। ऑप्शन सी सिया आस्क्ड इफ सी माइट लीव द नेक्स्ट डे। डी सिया इन्फॉर्म्ड मी टू लीव टुमारो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिया सैड दैट सी माइट लीव द नेक्स्ट डे। सिया सैड दैट सी माइट लीव द नेक्स्ट डे, ये आपका जो है राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब एफ है द कल्प्रिट वॉज डैश फाइंड एंड पनिश्ड, कंजंक्शन लगाना है। ऑप्शन दे रखे हैं आल्सो, एंड,
बट बोथ। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ। द कल्प्रिट वॉज बोथ फाइंड एंड पनिश्ड। जो अपराधी था उसको पर जुर्माना लगाया गया और पनिशमेंट दी गई। तो फाइंड किया गया और पनिशमेंट की गई, दोनों की गई उसके ऊपर, दोनों के लिए हो जाएगा बोथ। और वैसे भी जब एंड हो तो बोथ आता है, बोथ हो तो एंड आता है। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, बोथ एंड। तो यहाँ पर आएगा बोथ। डी ऑप्शन बोथ आपका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके जो सेक्शन सी राइटिंग स्किल है ये आप देख रहे हैं। इनको हम बाद में करेंगे, मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ खाली। ये सेक्शन डी आपका लिटरेचर है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।